नाम कत्ल केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये फार्म हाउस की फ़ुटेज आपने देखी है, एक्सक्लूसिव फ़ुटेज है और मैं ये कोशिश करूंगी कि जो शाहनवाज़ अमीर के रूम की फ़ुटेज है अब वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले अगर इस फार्म हाउस में देखें, मेन एंट्रेंस के साथ ही शाहनवाज़ अमीर का रूम है। दैट मीन्स कि इस घर की जो एंट्रेंस है वो शुरू ही शाहनवाज़ अमीर के रूम से होती है, क्योंकि हम लोग बहुत ये सोच रहे थे कि शाहनवाज़ की जो मदर हैं वो भी इस घर में थी, तो क्या उन तक कोई आवाज़ पहुंची या नहीं पहुंची। उसके बाद हम जब देखते हैं इस घर में, इस फार्म हाउस में, नेक्स्ट जो चीज़ है वो डाइनिंग रूम है, उसके बाद लाउंज है, किचन एक तरफ है और उसके बाद फिर एक और गेट है जो कि बैक गेट है, जो कि फार्म हाउस के अंदर ही खुलता है। और उसके बाद ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं जो कि स्टडी है और फिर एंड में एक रूम है जो कि शाहनवाज़ अमीर की जो मदर है समीना शाह उनका है। तो ये इस फार्म हाउस के अंदर की फ़ुटेज है और इसके अंदर ये घिनौना वाक़या हुआ है, ये कत्ल की वारदात हुई है और रूम्स काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं इसमें। और जो शाहनवाज़ अमीर का रूम है वो अपनी वालिदा के रूम से दूर तो है, लेकिन मैं इस वक्त ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या उस रूम से उस रूम तक कोई आवाज़ जाती है और क्या चीखो पुकार हुई, क्योंकि अभी तक अब उसको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया 14 रोज़ के। फाइनली ये जो एक के बाद एक इसका फ़िज़िकल रिमांड हो रहा था वो ख़त्म हुआ है इस केस में। अब इसको 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद अनफोल्ड हों चीज़ें, मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस में बातें सामने आएँ और जेल जाएगा। जेल में अब बस हमने यही देखना है कि जेल में इसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले और इसको आम कैदियों के साथ ही रखा जाए और कोई वीआईपी खाने या वीआईपी सेल में इसको ना रखा जाए। इस हवाले से भी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। हम आईजी जेल से भी यही गुजारिश करेंगे। वैसे तो हमें गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनको भी पता है कि उनको क्या करना है। सिर्फ उनको जो नहीं करना वो हम बता देते हैं कि अगर आपने कोई वीआईपी प्रोटोकॉल दिया और ख़बरें बाहर आ ही जाती हैं तो फिर यकीनन हम आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और इसके ऊपर बात भी करेंगे। तो ये आज के केस में, आज इस केस में अदालती कार्रवाई में इसका 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड हुआ है। साथ ही साथ ये फार्म हाउस की जो फुटेज है जो ये बताती है कि यहाँ पर दो ही लोग रह सकते थे अगर रिहाइश के पर्पस से देखा जाए इस फार्म हाउस की। और सवाल उठेंगे, यकीनन उठ भी रहे हैं। शाहनवाज़ अमीर की जो मदर हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा और अब उनको वाकई ये फ्रंट फुट पे आके ये बताना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। अगर वो सारा की फ़ैमिली के साथ हैं तो उन्हें शाहनवाज़ अमीर के ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में 3 लोगों के अलावा कोई और नहीं था। इस घर में उनके बेटे ने ख़ुद उनको रूम में बुलाया, रूम में उन्होंने ख़ुद देखा कि उनकी बहू कत्ल हो चुकी है और उनका बेटा वहाँ पर मौजूद है और वो उसने कत्ल किया है और वो वहाँ पर कुछ बोल रहा है, फिर वो अपने वालिद को बताता है। तो ये क्लियर कट इस केस के फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ जो चीज़ मौजूद है वो गवाहान मौजूद हैं और जो प्राइम विटनेस है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि शाहनवाज़ की मदर हैं, उनको ये गवाही देनी पड़ेगी। और मैं फिर ये कहूँगी कि वो अगर बेशक मीडिया के नुमाइंदों से ये कहें कि मैं सारा के साथ हूँ और इसमें सज़ा होनी चाहिए इसको, जिस दिन वो अदालत में आके गवाही देंगी कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है और मैं सारा के साथ हूँ, उस दिन हमें पता चलेगा कि उनकी जो इंटेंट है, जो उनकी इंटेंशन है वो क्लियर है। उससे पहले सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ज़ुबानी जमा ख़र्च है, जो कि हम इस ज़ाहिर जाफ़र के केस में भी देख सकें कि ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स भी शुरू में यही कहते रहे कि बुरा हुआ, नूर के साथ है, लेकिन बाद में हमने जब चीज़ें अनफोल्ड हुई, जब हमें कॉल रिकॉर्ड सामने आया तो हमें पता चला कि उसको बचाने के लिए कितनी कोशिशें की गई थी और थेरेपी वर्क्स का सहारा भी इसीलिए लिया गया था कि उसको बचाया जा सके, किसी तरह से उसे पागल करार दिया जाए या उसको वहाँ से निकाला जाए और इसको वारदात बना दिया जाए, डकैती की वारदात बना दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें उस केस में पेरेंट्स ने की बचाने की कोशिश। अब इस केस में फादर क्लियर हो गए, उन्होंने कहा कि मैं था ही नहीं वहाँ पे। उन्होंने अपने आप को ख़ुद क्लीन चिट दे दी है, उन्होंने कॉलम लिख के मज़ीद अपने आप को क्लीन चिट दे दी है और उन्होंने कहा कि बस उनका जो एक इल्ज़ाम उनको जाता है कि वो अच्छे फादर ना बन सके और फैमिली को इकट्ठा ना रख सके, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। जो मदर हैं
वो घर पर मौजूद थीं, वो फार्म हाउस पर मौजूद थीं और मदर की जो फैमिली हैं उनसे बहुत सारी मुलाकातें जो होती रही हैं या जो इनकरेजमेंट होती रही है, जो हाथ देखा गया है, सारा के साथ जो ताल्लुक़ रखा गया है, सारा को बहू माना गया है उनकी फ़ैमिली की जानिब से, तो वो कहीं ना कहीं उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी और वो चीज़ें सामने आएंगी जिसकी जो भी गलती है। लेकिन मेन जो कातिल है वो शाहनवाज़ अमीर ही है और उसको सज़ा होनी चाहिए और उसको सज़ा उसी सूरत में होगी कि ये सब लोग जिसका जितना कसूर है वो माने और गवाही दे उसके ख़िलाफ़, तो ताकि ये केस ड्रैग ना हो। अभी जो सारा के फैमिली है, सारा के जो भाई हैं वो भी बाहर होते हैं, बाहर सेटल्ड हैं, उनकी जॉब्स बाहर हैं, उनकी फैमिलीज़ बाहर हैं, कब तक वो इन अदालतों के पीछे भागेंगे? तो स्पीडी ट्रायल इस केस में होना चाहिए, उसके ऊपर हमारी नज़रें। अब हम आते हैं नूर मुकद्दम केस के ऊपर। नूर मुकद्दम केस की मैं आपको बताऊं कि नूर मुकद्दम केस की फ़ाइनली सारा के केस के बाद वो जो पेंडिंग अपील्स थी इस केस में अब वो अब सुनी जाएंगी और अब उसमें 4 हफ़्तों का वक्त दिया गया है और 4 हफ़्तों के अंदर अंदर ही ज़ाहिर जाफ़र की किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा। और जो हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि क्यों नहीं इसको सज़ा दी जा रही, जो इसको सुना दी गई है, जो ये डिज़र्व करता है, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया जा रहा है, अब फाइनली वो मौका आ गया है कि उसको सज़ा नवंबर के महीने के एंड में उम्मीद करते हैं कि वो उसके ऊपर टाइमलाइन पूरी क्लियर हो जाएगी, कब तक इसको सज़ा मिलेगी और सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और जब ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा हो जाएगी तो फिर हमें ये हम कॉन्फिडेंस आएगा अपनी अदालतों के ऊपर, अपनी अदलिया के ऊपर, अपनी पुलिस के ऊपर कि फिर वो शाहनवाज़ अमीर को भी सज़ा दिलवाएंगे। तो ये इस केस में जो आवाम का ट्रस्ट है, जो लड़कियों का ट्रस्ट है, वो इन अदालतों पर होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं अगर बात करूं सारा की फ़ैमिली की, तो सारा की फ़ैमिली जो सारा के भाई हैं उन्होंने भी बात की है, साकिब बशीर साहब से भी बात की है और उन्होंने बताया कि वो किस कदर गमज़दा हैं और सारा को वो कहते हैं कि 10 साल छोटी थी, बिल्कुल बच्चों की तरह ही उन्होंने पाला है और वो कितनी तकलीफ़ में हैं। वो कहते हैं कि हम बस बैठ के रो लेते हैं और सारा के बारे में बात भी नहीं कर पाते और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन भी नहीं आया था, वो तो जब मैंने सारा का चेहरा देखा तो मुझे फ़ाइनली यकीन आया कि सारा अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी तरह से नूर के पेरेंट्स को मैंने देखा, वो सारा के लिए भी कंसर्न थे। नूर के फ़ादर जैसे और सारा के फ़ादर जैसे फ़ादर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को, जिन्होंने इस ज़माने की नहीं अपनी बेटियों का साथ दिया। बहुत लोगों ने बातें की, गई क्यों थी, आई क्यों थी, कैरेक्टर असैसिनेशन सब कुछ किया, लेकिन नूर के फ़ादर ने नूर पे गिव अप नहीं किया, नूर की फ़ैमिली ने नूर पे गिव अप नहीं किया। और इस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया, पाकिस्तान के स्पेशली जो फ़ादर्स हैं, जो बेटियां, उनके लिए एग्जांपल सेट की कि आपने अपनी बेटी का साथ देना है और अपनी बेटियों को मजबूत बनाना है, ना कि ज़माने को मजबूत बनाना, क्योंकि आज तक हम ज़माने को मजबूत बनाते आए हैं। जब आप इतना कॉन्फिडेंस देंगे तो वो भी फिर आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेंगी और आपको बताएंगी कि वो किसी दरिंदे को पैसे भी दे रही हैं और वो पाकिस्तान भी जा रही हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस हमारे माशरे में थोड़ा सा बेटियों का कम है अपनी फैमिली पे, ये भी आने की ज़रूरत है ताकि वो उनसे सब कुछ शेयर कर सकें, क्योंकि माशरे में दरिंदे तो फैल ही चुके हैं। तो ये केस के हवाले से अपडेट्स आई थी, साथ साथ फार्म हाउस की ये फुटेज आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।